भारतीय योग संस्थान गत कई दिनों से साधना चैनल के माध्यम से आपके घरों तक पहुंच रहा है। संस्थान की ये हार्दिक इच्छा है कि वो किसी को पीड़ित नहीं देखना चाहता। मानो अगर मैं ये कहूँ किसी को पीड़ित देखकर संस्थान को पीड़ा होती है, ये उसका आधार है आपके घर तक पहुंचने का। वैसे तो हमारे सारे भारतवर्ष में और विदेश में नियमित निःशुल्क योग साधना केंद्र कार्य कर रहे हैं, और वो भी आसमान के नीचे। परंतु चूँकि बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो पार्कों में नहीं आते, उनको पार्कों तक लाने का हेतु यही है कि हम उनके घर तक पहले पहुँचें। आज फिर हम उच्च रक्तचाप के बारे में बात करेंगे। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, पुरुषार्थ से जितना मुझे मिला है उससे अधिक की कामना से मन चंचल, उद्विग्न, दुखी, पीड़ित व तनावपूर्ण बनता है। परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप को जन्म देता है। योगिक क्रियाएं करने से मन नियंत्रित, अंतर्मुखी, तनाव रहित व संतोष में बनता है, जिससे उच्च रक्तचाप दूर होता है। अब हम उच्च रक्तचाप के निदान की कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे। अपने पीठ के बल लेट जाएं। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी मगर ढीली। संपूर्ण शरीर को ढीला कर दें। पादोत्तान आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। भुजाएं खींचें। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर लगा हुआ। एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। आसन के अंत तक आपके एड़ियों की यही स्थिति रहेगी। श्वास भरते हुए दाईं टांग, बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर लाएं। एक दूसरे के समानांतर ले आएं। बाईं भुजा और बाईं टांग की यथावत स्थिति रहेगी। बाईं एड़ी उतनी ही ऊपर रहेगी, पंजा खिंचा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। दोनों एड़ियों को ऊपर ही मिला लें। पुनः श्वास भरते हुए बाईं टांग, दाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर लाएं। बहुत धीरे धीरे आपने ऊपर लाना है। दाईं टांग और बाईं भुजा यथावत स्थिति में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। दोनों एड़ियों को ऊपर ही मिलाएं। पुनः श्वास भरते हुए
दोनों टांग, दोनों भुजा धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। घुटने सीधे रहेंगे, पंजे खिंचे रहेंगे। घुटने सीधे रखें। दोनों टांगें और भुजाएं एक दूसरे के समानांतर। धीरे धीरे वापिस आएं। बहुत धीरे धीरे आपने वापिस आना है। एड़ियों को अति धीरे आसन पर रखें। वापिस आकर विश्राम की स्थिति। एड़ियों में सुविधाजनक फासला। हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। उंगलियां सीधी मगर ढीली। संपूर्ण शरीर ढीला। पैरों के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। श्वास सम करें। जो दर्शक टीवी देखकर कर रहे हैं वो एक बार मंच की ओर देखें और फिर उसका शुद्ध रूप से अनुसरण करें। दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं। भुजाओं को खींचें ऊपर की ओर, जिससे कोहनी से लेकर हथेली के पृष्ठ भाग तक भाग आसन पर लगे। एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। आसन के अंत तक एड़ियों की यही स्थिति बनी रहेगी। श्वास भरते हुए दाईं टांग, बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर लाएं। बहुत धीरे धीरे आपने ऊपर लाना है। एक दूसरे के समानांतर आ जाएं। घुटना सीधा रहेगा, पंजा खिंचा रहेगा। दूसरे पैर की एड़ी आसन से उठी रहेगी। घुटना सीधा, हाथ खिंचा हुआ, यथावत स्थिति में। जब हम दाईं टांग को ऊपर उठाते हैं, हमारी एसेंडिंग कॉलन प्रभाव में आती है। निष्कासन अंग पुष्ट बनते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस लाएं। दोनों एड़ियों को ऊपर ही मिला लें। पुनः श्वास भरते हुए बाईं टांग, दाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर लाएं। घुटना सीधा रहेगा। भुजा और टांग एक दूसरे के समानांतर, पंजा खिंचा हुआ। दूसरी टांग और भुजा यथावत स्थिति में। जब हम इस क्रिया को करते हैं, हमारी डिसेंडिंग कॉलन प्रभावित होती है और निष्कासन अंग सक्रिय बनते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस। अति धीरे धीरे आपने आना है। पुनः श्वास भरते हुए दोनों टांग, दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर ले जाएं।
बहुत धीरे धीरे ऊपर जाना है। घुटने सीधे रहेंगे, पंजे खींचे रहेंगे, दोनों भुजाएं और दोनों टांग एक दूसरे के समानांतर। इस स्थिति में ट्रांसवर्स कॉलन प्रभावित होती है। निष्कासन अंग सुदृढ़ बनते हैं। उच्च रक्तचाप कम होता है। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं। बहुत धीरे से आपने वापिस आना है और अति धीरे एड़ियों को आसन पर रखना है। वापिस आकर विश्राम की स्थिति। एड़ियों में सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, पैरों के पंजे लेटे हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां सीधी मगर ढीली। संपूर्ण शरीर ढीला कर दें। श्वासों को सम करें। पादोत्तानासन के अभ्यास से रक्तचाप संतुलित होता है। निष्कासन अंग सुदृढ़ बनते हैं। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है। करेंगे मकरासन। दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों टांगों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के साथ लगा दीजिए। दोनों भुजाएं दाएं बाएं ले जाएं। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में कसें। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे आपने जाना है। दाएं घुटने को पृथ्वी पर लगा दें। बाएं कान को भी आसन पर लगा दें। बाएं घुटने से दायां घुटना दबा हुआ, बाएं एड़ी से दाईं एड़ी दबी हुई, बाएं पंजे से दायां पंजा, बाएं अंगूठे से दायां अंगूठा दबा हुआ। एड़ियां नितंबों के साथ लगी रहेंगी। हाथों में खिंचाव बना रहेगा। श्वासों को सम कर लें। जब हम दाईं ओर मुड़ते हैं तो बाईं ओर की आंत डिसेंडिंग कॉलन प्रभावित होती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आएं। पुनः श्वास भरते हुए अब की बार घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर ले जाएं। बाएं घुटने को आसन पर लगा दें। दायां कान भी आसन पर आ जाए। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं। दाईं एड़ी
बाईं एड़ी पर, दायां पंजा बाएं पंजे पर, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे पर, हाथों में बराबर खिंचाव बना हुआ। जब हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमारी बड़ी आंत का दायां अंग यानी कि असेंडिंग कॉलन प्रभावित होती है। पाचन के और अंग जैसे कि जिगर, तिल्ली, आमाशय प्रभावित होता है। रक्तचाप संतुलित होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आकर विश्राम की स्थिति। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला। हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर, उंगलियां सीधी मगर ढीली। शरीर को ढीला कर दें। श्वासों को सम करें। जो दर्शक टीवी देखकर कर रहे हैं वो एक बार मंच की तरफ देखें, पूरा आसन समझें और उसे उसी रूप में अनुसरण करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों टांगों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के साथ सटा दें। दोनों एड़ियां नितंबों के साथ लगी हुई। दोनों भुजाओं को ले जाएं दाएं बाएं। खींचें भुजाओं को। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हाथों में खींच कर रखें। श्वास भरते हुए दाईं भुजाएं, टांगों को दाईं ओर ले जाएं, गर्दन बाईं ओर। दाएं घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करें। बाएं कान को भी पृथ्वी पर लगा दें। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं। एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, अंगूठे पर अंगूठा आ जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आए। उन्हें श्वास भरते हुए अब की बार घुटनों को ले जाएं बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर। बाएं घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करें। दाएं कान को भी पृथ्वी पर लगा दें। घुटने से घुटना दबा हुआ, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, अंगूठे पर अंगूठा आया हुआ, दोनों हाथों में खिंचाव बना हुआ। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण बड़ी आंत प्रभावित होती है। निष्कासन अंग सुदृढ़ बनते हैं। रक्तचाप संतुलित होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। वापिस आकर
विश्राम की स्थिति। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी मगर ढीली। शवासन। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला कर दीजिए और इस ढीले शरीर को मन की आँखों से देखना प्रारंभ करें। पंजों से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पंजों तक एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करते जाएं। मन में भी इसी प्रकार का भाव लाएं कि मेरा संपूर्ण अंग स्थिर हो गए हैं। एक एक अंग में स्फूर्ति आ रही है, ताजगी आ रही है। मेरा उच्च रक्तचाप कम होता जा रहा है। मन की आँखों से संपूर्ण शरीर को देखते जाएं। शवासन के अभ्यास से शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। एक एक अंग में शुद्ध रक्त का संचार होता है। उच्च रक्तचाप के लिए शवासन रामबाण का कार्य करता है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, उठकर बैठें, पद्मासन लगाएं। करने जा रहे हैं प्राणायाम। दोनों एड़ियां नाभि के दाएं बाएं निकट से निकट, दोनों घुटने आसन पर लगे हुए, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा में, कमर व रीढ़ सीधी, गर्दन सम अवस्था में, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, खिला हुआ चेहरा, आँखें कोमलता से बंद, एक पलक दूसरे पलक पर अति कोमलता से रखी हुई, माथे पर कोई शिकन नहीं। और खिला दीजिए अपने चेहरे को। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियां अंगुष्ठ मूल में लगी हुई, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास भरें। पूरा श्वास भरने पर मूल बंद लगाएं। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करते हुए दाईं नासिका से गहरा व लंबा श्वास छोड़ें। पूरा श्वास बाहर निकलने पर पुनः मूल बंद लगाएं। अब दाईं ओर से गहरा व लंबा श्वास भरें। पूरा श्वास भरकर पुनः मूल बंद लगाएं। अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर लें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं।
जो दर्शक टीवी देखकर कर रहे हैं वो एक बार अच्छे से समझ लें और फिर इसी क्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनी हुई, पहली 2 उंगलियां अंगुष्ठ मूल में लगी हुई, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास भरें। अब बाईं नासिका को भी अनामिका उंगली से बंद कर लें और दाईं नासिका से अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। पुनः दाईं नासिका से श्वासों को भरें। शांत, धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम। योग मंजरी तथा अन्य प्रकाशन, शुद्धि क्रियाओं एवं योग सामग्री के लिए संपर्क करें भारतीय योग संस्थान, योगाश्रम एवं अनुसंधान केंद्र, मोहिनी। फोन नंबर है 27943421 और 22 व 23। मोबाइल नंबर है 09312247712 9312257993।